बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात और अरबों के साथ तुर्की के ताल्लुकात और मुस्तकबिल के अंदर तुर्की की बढ़ती हुई ताकत के हवाले से और मुस्तकबिल के अंदर मशरक़ वस्ता के नए बादशाह के हवाले से आपको तफसीलात और मालूमात फराहम करने जा रहे हैं कि तैयब उर्दवान का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात से क्या फ़ायदा तुर्की को, क्या फ़ायदा अरबों को होने जा रहा है और इसराइल इस पूरे मंजरनामे के अंदर कहाँ पर खड़ा हुआ है। क्या 2023 से पहले ही अरब रियासतें तुर्की को बादशाह तस्लीम कर चुकी हैं, खिलाफत उस्मानिया की बैत कर चुकी हैं, खिलाफत उस्मानिया को तस्लीम कर चुकी हैं। क्या 2023 के बाद तुर्की के अरबों के साथ जो मुआहिदे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इससे अरबों को और तुर्की को क्या फ़ायदा होगा, ये सारी तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विज़िट नहीं की तो उसे विज़िट भी करें और नोटिफिकेशन का जो बटन है, ऑप्शन है, उसे क्लिक कर लें ताकि वेबसाइट पर जो भी खबरें अपलोड हों वो आपको फौरी तौर पर मिलती रहें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। बारानसी का हम बात कर लेते हैं तुर्क सदर तैयब उर्दवान के कामयाब तारीखी दौरे के हवाले से। तैयब उर्दवान ने तुर्की का जो सदर हैं, तैयब उर्दवान तुर्की के जो सदर हैं, उन्होंने 9 साल के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया है। 2013 में वो आखिरी मरतबा मुत्तहिदा अरब इमारात गए थे। 2017 के अंदर तुर्की के और यूएई के ताल्लुकात ख़राब हो गए। वजह बनी थी कतर, क्योंकि कतर के साथ अरब ममालिक ने बाइकआउट कर दिया था और कतर का मुहासरा कर लिया था। तुर्की खुलकर कतर की हिमायत में सामने आया था, जिसकी वजह से तुर्की के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हुए, बहरीन के हुए, ओमान के हुए, यूएई के हुए, मिस्र के हुए। लेकिन नाज़िर तैयब उर्दवान डटे रहे अपने मौक़िफ़ पर और बिल आखिर अरब रियासतों को तुर्की के सामने सरेंडर करना पड़ा, झुकना पड़ा। अरब रियासतों ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया, कतर के साथ ताल्लुकात बहाल किए और मुत्तहिदा अरब इमारात जो तुर्की का बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका था, वो अपनी दुश्मनी को ख़त्म करके दोस्ताना ताल्लुकात बनाने पर मजबूर हुआ। इसी हवाले से गुज़श्ता साल चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले, जो यूएई के वली अहद हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने दौरा किया था तुर्की का और तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात की थी, मुआहदे हुए थे। 12 अरब डॉलर मुत्तहिदा अरब इमारात ने तुर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की हामी भरी थी और इसी तरह से 2 या गालिबन 3 अरब डॉलर वो तुर्की के मरकज़ी बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाए ताकि तुर्की के अंदर जो माशी बहरान है उससे निमटने में तुर्की को फ़ायदा मिले। तो इसके जवाब में तुर्की के सदर तैयब उर्दवान गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँचे हैं, जहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जाकर ख़ुद एयरपोर्ट पर रिसीव किया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया और उन्हें वेलकम किया गया और बेहतरीन मेहमान नवाजी की गई है, बेहतरीन ज़ियाफ़त की गई है। तैयब उर्दवान ने कहा कि वो बहुत खुश हैं इस दौरे से और ये दौरा तुर्की और यूएई के बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का सबब बनेगा। उन्होंने कहा कि वो अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम करना चाहते हैं, इंतहाई आला दर्जे के ताल्लुकात चाहते हैं, बेहतरीन दोस्ती चाहते हैं। इस सिलसिले में वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर तरह का ताउन करेंगे। नाज़िर तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात के मौके पर 13 मुआहिदे हुए हैं जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर किए गए हैं। इसमें नाज़िर जो दिफाई टेक्नोलॉजी है या आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, इसमें मुआहिदा हुआ है। तुर्की दुनिया के अंदर जदीद तरीन ड्रोन बनाने वाला दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। तुर्की के ड्रोन तैयारे दुनिया भर के अंदर धूम मचा चुके हैं कामयाबी की। इसी हवाले से मुत्तहिदा अरब इमारात को दिफाई मुश्किलात का सामना है, तो तुर्की से मुत्तहिदा अरब इमारात ड्रोन तैयारे हासिल करेगा। तुर्की से मुत्तहिदा अरब इमारात जंगी जहाज़ हासिल करेगा, क्योंकि तुर्की F-35 जंगी जहाज़ों के मुकाबले की टक्कर के जहाज़ भी बना रहा है। और इसी तरह से तुर्की जो बाहरी जहाज़ हैं, बाहरी आबदोज़ें हैं, वो भी दुनिया के अंदर बेहतरीन बनाता है। तो इस तरह के हथियार तुर्की से मुत्तहिदा अरब इमारात हासिल करेगा। हूसियों के हमले हो रहे हैं यूएई पर और हूसी हमला कर रहे हैं सऊदी अरब पर, तो इसलिए सऊदी अरब और यूएई को मुश्किलात का सामना है। तो तुर्की से अब असलहा लिया जाएगा। अगरचे 23 अरब डॉलर की डील की गई थी
यूएई की अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका के साथ वो डील कैंसिल हो गई थी। अब बदले में वही जो डील है, उसी तरह का जो मंसूबा है वो तैयब उर्दवान की हुकूमत तुर्की के साथ किया गया है, जो तुर्की की एक बड़ी कामयाबी है। और नाज़रीन, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि मुस्तक़बिल के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर तुर्की अपना फ़ौजी अड्डा भी बनाने जा रहा है और तुर्की अपनी फ़ौजें कतर की तरह यहाँ भी रखने जा रहा है। तुर्की ने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फ़ौजी अड्डे बना रखे हैं, जिनमें कतर है, लीबिया है, इसी तरह से आज़रबैजान है, सोमालिया है, सूडान है और इसके अलावा कुछ दीगर ममालिक हैं जहाँ पर तुर्की की फ़ौजें मौजूद हैं। इसी तरह से अब तुर्की मुत्तहिदा अरब इमारात के अमन के लिए, दिफा के लिए अपनी फ़ौजें देने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहाँ पर फ़ौजी अड्डे बनाएगा, फ़ौजें रखेगा, जिससे यकीनन तुर्की की सलामती को भी फ़ायदा होगा और तुर्की का दुनिया के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर असर रसूख भी, नफूज़ भी बढ़ेगा और ये उम्मत मुस्लिमा के हक़ में भी बेहतर होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, दिफाई शोबे में मुआहिदे हुए हैं और दिफाई शोबे में ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ है। इसी तरह से सेहत का शोबा है जिसमें मुआहिदे हुए हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। इसी तरह से जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, इस सिलसिले में तुर्की के तजर्बात से मुत्तहिदा अरब इमारात मुस्तफ़ीद होगा। तुर्की एक बेहतरीन मुल्क है जहाँ पर माहौलियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ निमटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जंगलात लगाए जा रहे हैं, दरख्त लगाए जा रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है और सनत है, इस हवाले से मुआहिदे हुए हैं। सकाफ़ती ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ है। ज़राअत के शोबे में तुर्की एक बेहतरीन मुल्क है, इस सिलसिले में ताउन तुर्की करेगा मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए। और तिजारत और इक़्तिसाद को कैसे मुस्तहकम किया जाए, इन शोबों के अंदर मुआहिदे हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, जो कनेक्टिविटी है उस सिलसिले में भी बातचीत हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात को बजरिया रोड, बजरिया सड़क तुर्की के साथ जोड़ा जाए, इस सिलसिले में बातचीत हुई है। इसके लिए नाज़रीन मुख्तलिफ रूट्स हैं, सऊदी अरब है, इराक है और इसी तरह से शाम से होता हुआ भी एक रूट है। इसके अलावा ईरान के ज़रिए से भी रूट हैं, तो इस सिलसिले में बातचीत हुई है। इसी तरह से नाज़रीन, जो बहरिया है, बाहरी ताल्लुकात हैं, यानी बाहरी जो तिजारत है, इसको कैसे प्रमोट और मुस्तहकम किया जाए और नौजवानों की तरबियत और ट्रेनिंग के हवाले से। इसी तरह से नाज़रीन, जो इत्तिसालात हैं और इसी तरह से जो जदीद तरीन जो फ़िज़ाई जो टेक्नोलॉजी है, उस सिलसिले में भी मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई है और ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। तो नाज़रीन, ये वो 13 मुख्तलिफ शोबे हैं जिनके अंदर तुर्की और यूए के दरमियान इत्तिफाक हुआ है। इस सिलसिले में जो तुर्की का मीडिया है वो इसे बेहतरीन दौरा करार दे रहा है और मुत्तहिदा अरब इमारात के मीडिया पर भी इस दौरे को कामयाब दौरा करार दिया जा रहा है। तैयब उर्दवान के साथ उनके दौरे के अंदर जो उनकी काबीना के अहम तरीन वज़रा हैं वो भी शामिल हैं, जो उनके साथ गए हैं, जिनमें वज़ीर ख़ारजा हैं मौलूद तशाउश ओगलो, वज़ीर दाखिला हैं सुलेमान सुवेलो, वज़ीर ख़जाना हैं नूरुद्दीन नबाती और वज़ीर तिजारत हैं मोहम्मद मूश और सनत और टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं मुस्तफ़ा और इसी तरह से सरमायाकारी के जो वज़ीर हैं आदिल करा और इसी तरह से दीगर जो अहम ओहदेदार हैं वो इस दौरे के अंदर शरीक हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस दौरे को तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए एक गेम चेंजर दौरा बताया जा रहा है और इसे तुर्की के लिए बेहतरीन, कामयाब, सक्सेसफुल दौरा करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक बात और समझने की ज़रूरत है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम होने के बाद इसराइल के साथ जो तिजारती और सरमायाकारी वाले ताल्लुकात हैं वो भी यूए ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसराइल मुत्तहिदा अरब इमारात को अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है, आयरन डोम मिसाइल सिस्टम देने के लिए तैयार नहीं है, एंटी मिसाइल सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने तुर्की के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम किए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, तुर्की की जो पॉलिसी है तैयब उर्दवान की, उसमें तब्दीली आई है और वो इसराइल के साथ भी ताल्लुकात मुस्तहकम करना चाहते हैं। आज की बड़ी खबर है कि 9 और 10 मार्च को इसराइली सदर तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं और इससे पहले वो मुत्तहिदा अरब इमारात का भी दौरा कर चुके हैं। तो यूँ नाज़रीन, खित्ते के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। जो माजी के दुश्मन थे वो अब दोस्त बन चुके हैं, जो माजी के दोस्त थे वो अब दूर होते जा रहे हैं और हालात काफ़ी अक्सर तब्दील हो रहे हैं। अगरचे ताल्लुकात यूए के साथ तुर्की के मुस्तहकम हो रहे हैं, इससे फ़ायदा सऊदी अरब को भी होगा, दीगर ममालिक को भी होगा। नाज़रीन, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि सऊदी अरब ने भी तैयब उर्दवान को दौरे सऊदी अरब की दावत दी है और सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात भी अच्छे होने जा रहे हैं। इससे दोनों मुल्कों की अवाम को फ़ायदा होगा। इसी तरह से नाज़रीन, तुर्की को इस वक्त तवानाई की ज़रूरियात में मुश्किलात का सामना है, तो मुत्तहिदा अरब इमारात ने और कतर ने, बहरीन ने और दीगर ममालिक ने अपने पेट्रोल के कुएँ, तेल के कुएँ तुर्की के हवाले करने का ऐलान किया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो अरब ममालिक पूरा करेंगी और तुर्की को इस सिलसिले में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, तुर्क सदर तैयब उर्दवान के अरबों के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात से ये बात वाज़ेह हो रही है कि 2023 से पहले तैयब उर्दवान अपने
दुनिया के अंदर जो दुश्मन हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। वो दुनिया के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा जो अफ्रीका के विज़िट करने वाले ममालिक में जो कोई भी मुल्क का सरबराह है वो तैयब उर्दवान है, और तैयब उर्दवान ने अफ्रीकी ममालिक को अपने साथ जोड़ लिए है, और अब तैयब उर्दवान अरब रियासतों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। आप जानते हैं खिलाफत उस्मानिया के तहत ये सारी अरब रियासतें हुआ करती थी, खिलाफत उस्मानिया की मिल्कियत में हुआ करती थी, लेकिन बाद में बरतानिया और दीगर इस्तेमारी ताकतों ने जो जोड़ तोड़ करके साजिशें करके इन रियासतों को तोड़ दिया और इन्हें आज़ाद मुल्क बना दिया। लेकिन अब तैयब उर्दवान की हुकूमत की पॉलिसियाँ बदली हैं और वो शाम के अंदर भी मौजूद हैं, इराक़ के अंदर भी मौजूद हैं, लबनान के साथ भी ताल्लुकात हैं, फ़लस्तीन के साथ भी ताल्लुकात हैं, और इसी तरह से इराक़ के साथ भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इनके साथ भी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मिस्र के साथ भी ताल्लुकात मुस्तहकम कर लिए हैं, लीबिया के साथ पहले ही ताल्लुकात अच्छे हैं, मराकश अल जज़ायर और दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। तो ये दुनिया के अंदर खिलाफत उस्मानिया का जो एक तरह से नुक्ता आगाज़ है, या जिस तरह से तैयब उर्दवान की हुकूमत या उनकी पॉलिसियाँ हैं कि मुस्तक़बिल के अंदर तुर्की एक ताकतवर मुल्क हो इस्लामी दुनिया का, उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। अच्छी बात है, मुसलमानों को इस वक्त एक बेहतरीन लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसा लीडर जो मज़लूम मुसलमानों की हिमायत करने वाला हो। ये ना हो कि इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहे, ये ना हो कि अमेरिका और यूरोप के जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहे, बल्कि मुसलमानों की हिमायत करने वाला हो। तो इस सिलसिले में अगर मुसलमान मुत्तहिद होते हैं, इख्तलाफात ख़त्म करते हैं, तो मुसलमानों का फ़ायदा है। आप जानते हैं जो कुफरिया ताकतें हैं उनकी साजिशें रही हैं कि मुसलमानों को तोड़ा जाए, लड़ाया जाए, आपस में एक दूसरे से अलग किया जाए। इसलिए मुसलमानों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, ग़ल्बा इस्लाम की ज़रूरत है, उम्मत मुस्लिमा के ग़ल्बे की ज़रूरत है, और कुफरिया ताकतों की साजिशों को नाकाम बनाने की ज़रूरत है। बारह नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com मुस्तक़िल विज़िट करते रहें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।